आज इस बारिश में ये जो सामने की बस्ती आपको गरीब लोगों की, दलित लोगों की बस्ती है, 50 सालों से लोग यहाँ बसे हुए हैं और ये दलित बस्ती है, हिंदू बस्ती है, जिसका भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व का नारा देती है। मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ कि यहाँ सभी लोग हिंदू हैं और बीजेपी का ही विधायक स्टार्टिंग से यहाँ से लोगों को उजाड़ने का काम कर रहा है और हम लोग स्टार्टिंग से यहाँ धरना प्रदर्शन जितना लेटर हो सकता है स्टार्टिंग से दिया है। हमने 2012 से गवर्नमेंट को कोशिश किया, 2012 से हमारे पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं कि हम लोगों को यहाँ बसाने का कार्य किया जाए, रिहेबिलिट किया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन और उनका जॉब कहीं भी इफेक्टेड ना हो। जब गवर्नमेंट ने 2019 में नया DCR चालू किया तो 2/3 जमीन डेवलप करने के लिए अलाउड किया और हमने यहाँ सबमिशन भी हमने डाला, लोगों का कंसेंट दे दिया। जो भी प्रॉब्लम यहाँ डेवलपमेंट में बचा है वो केवल गवर्नमेंट की तरफ से बचा हुआ है, पब्लिक ने अपनी तरफ से सारे क्लियरेंस दे दिए हैं। फिर भी केवल डेवलपमेंट के काम में रोड़ा डाला जाए और लोगों को यहाँ से माहौल भेजा जाए, जबकि माहौल में हाई कोर्ट का पहले से ही स्टे है कि वहाँ क्या जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल नहीं है। कोरोना में ढेर सारे औरतों के जो हस्बैंड हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, जो नाला कटिंग में हैं। अब उनको अगर उस जंगल में विधायक जी को जाके देखना चाहिए कि उस जंगल में क्या रहने लायक है, कहाँ जाएंगे वो लोग। इसके बाद हम 4 साल से, जब से 3 दिन का 2018 में उन्होंने कहा कि आपके पास 3 महीने का टाइम है, आप जो है अपनी व्यवस्था कर लो, उसके बाद यहाँ के सब लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तभी तो हमने ये सोचा था कि हमें आसपास कहीं शिफ्ट करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया। उन्होंने वादा किया कि ये ब्रिज जब बनेगा तो इससे आप लोगों को जोड़ा जाएगा। यहाँ 10,000 लोग रहते हैं, 1600 हिंदू फैमिली है, लेकिन ना तो वो प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया। दूसरा, ये जब ब्रिज बनना चालू हुआ 2017 में, तब जो नेचुरल फ्लो है नदी का, उसको डाइवर्ट कर दिया गया। छोटे से जो लूप होल्स है इस नदी का, पूरा उस तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे यहाँ के 2-3-4 रूम गिरे, क्योंकि पूरा पानी जो मेन रिवर से जाता था, ब्रिज स्टार्ट करने के साथ उसे बॉटल नेक करने के साथ साथ ही सारा पानी इस लूप होल से निकलने लगा, जिसके कारण 2-3-4 रूम 5 रूम टोटल कोलैप्स हुए। और उसी के बेसिस पे ये लोगों ने इसको इमरजेंसी में डालकर कि ये ब्रांच को खाली करना है, यहाँ से बनाना है नया 20 मीटर का, और उसके पीछे पड़े हुए हैं। जबकि सही सच्चाई ये है कि जब 2005 में मुंबई में सबसे बड़ा बाढ़ आया था, तब भी ब्रांच बी पे एक भी झोपड़े नहीं गिरे थे और ब्रांच बी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं दिखाता। जबकि 1995 में बाकायदे ये रिकॉर्ड में है कि मेन रिवर 20 मीटर है और जो लूप होल्स है वो 10 मीटर है। तब से मेन रिवर को 2 बार वाइडनिंग का पैसा पास हुआ। एक बार पत्थर की दीवार बनाई गई और एक बार दूसरा कंक्रीट का वाल बनाया गया। ये बढ़ने के बजाय कम कर दिया गया। पैसा वाइडनिंग के लिए पास हुआ। 2005-06 में इसे 25 मीटर दिखाया गया है।
और आज के डेट में उन्होंने प्लान करके 20 मीटर कर दिया। तो दो बार वाइडनिंग हुआ। वाइडनिंग होने पर नदी बढ़ती है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है, जिसके बेसिस पे इन्होंने फंड पास कराया पब्लिक का, लेकिन उल्टा इन्होंने कम कर दिया। और दूसरी तरफ ब्रांच बी को डबल कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीएपी जनरेट हो और उसमें लूट खसोट किया जाए। और कैसे लूट खसोट होता है अगर देखना है तो जो भी नाले का वाइडनिंग लिंक रोड के उस पार मस्जिद की तरफ हुआ है, जहां लोगों ने गाले बना लिए हैं, कितने बेचारों का घर उजड़ गया है, वहां आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ टोटल 300 लोगों में 129 लोग पात्र हैं और 130 लोगों को छोटे छोटे रीजन से अपात्र कर दिया गया है। और यही नहीं, यहाँ कुछ लोगों के फर्जी रूम भी, जिसको सोसाइटी ने लेटर दिया है, बाकायदे फर्जी रूम देने की कोशिश की गई है। मैं ये कहता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि आप दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप देना चाहते हो फर्जी रूम जिसको दो, लेकिन जो 170 हमारे भाई बहन अपात्र हैं, आपको पहले उन्हें पात्र करके देना चाहिए। नहीं तो वो औरतें और छोटे छोटे बच्चे जिनके हस्बैंड कोविड के कारण मर गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि या तो वो घर चले जाएं, और नहीं तो जहां जंगल में आपने व्यवस्था किया हमारे विधायक साहब ने कि भाई इतने लोगों की व्यवस्था केवल माहौल में हो सकती है, उस जंगल में, और जहां हाई कोर्ट का उसी रेडियस में पड़ता है एचपीसीएल के, जहां माहौल का हाई कोर्ट ने स्टे दिया है कि थोड़े दिन में लोग उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। हमने ढेर सारे पत्र व्यवहार किए, लोगों को बुलाया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। और जबकि ये ब्रिज बनाने के लिए, ये ब्रिज का बहाना लेकर के, ये ब्रिज का बहाना लेकर के इस बस्ती को बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि इधर पानी भर रहा है। अगर बस्ती इसके लिए जिम्मेदार होती तो ये बस्ती 50 साल से है और 50 साल से आगे पानी भरता, लेकिन जिस दिन से ब्रिज चालू हुआ उसी दिन से पानी क्यों भर रहा है, ये हमारे विधायक साहब के लेटर में देखा जा सकता है कि जो उन्होंने दिया है कमिश्नर को कि 5 साल से पानी भर रहा है, तो 5 साल से ये ब्रिज बना, तो 5 साल से पानी भर रहा है, तो ये बस्ती वाले जिम्मेदार हैं या ये ब्रिज जिम्मेदार है। बीजेपी के ही नगर सेवक ने बाकायदे लेटर लिखा स्टार्टिंग में कि इस ब्रिज की स्क्रूटनी जो है बीजेटीआई जो एक्सपर्ट है इसका डिजाइनिंग चेक करने के लिए उससे कराया जाए, लेकिन फिर भी कोई एक्शन ब्रिज पर नहीं लिया गया, क्योंकि ब्रिज बनने से ढेर सारे डेवलपर को फायदा होने वाला है, लेकिन गरीब लोगों से किसी का कोई फायदा नहीं दिखता है। तो मैं आज आप लोगों के सामने उसी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछता हूं कि जो हिंदुत्व का नारा आप लेके चल रहे हो, ये 100% जहां हिंदू ही रहते हैं उसको उजाड़ करके आप उस माहौल के जंगल में भेजने के लिए, मरने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो, और फिर इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है। मैंने लेटर लिखा था कि अगर ये मैं प्रूव कर दूंगा कि नाला फ्रॉड यहाँ बनाया गया है, क्योंकि नाले का वाइडनिंग के लिए जो लेटर दिया गया है वो दिसंबर में दिया गया, और उसके बाद उसका रिमार्क 20 मीटर का 4 जून को आ गया, बिना बारिश के आए, वो भी हाइड्रोलिक मेथड से। ये कैसे पॉसिबल है कि हाइड्रोलिक मेथड मानसून में ही यूज किया जा सकता है, फिर भी कैसे ऑफिस में बैठ करके 20 मीटर इसका रिमार्क कर दिया गया। ये देखा नहीं गया कि वहाँ जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, पानी क्यों भरता है। वहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी ब्रिज बने हुए हैं सबको अगर चेक किया जाए तो सही सच्चाई सामने आएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग से 6 में से 5 नगर सेवक बीजेपी के रहे हैं, इसलिए हमारे विधायक को बीएमसी से जबरदस्ती उल्टा सीधा काम कराने के लिए मजबूर किए उन लोगों को। उन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर ने पब्लिक के सामने आके बोला था कि
कि आप लोग मुझे यहाँ बोलते हो गलत हो रहा है, रिमार्क से बाहर जा रहा हूं मैं, लेकिन मुझे जाके वहां गाली सुननी पड़ती है। आप लोग वहां क्यों नहीं बोलते? इसके लिए भी पूरी पब्लिक जानती है। ये केवल मैं बोल रहा हूं, लेकिन हर एक बात यहाँ की पूरी पब्लिक जानती है। और 23 तारीख को ये सारे रूम तोड़ दिए गए होते और सबको मानखुर्द भेज दिया गया होता। अगर माहौल में अगर हमारे, मैं आप बोलूंगा कि प्रकाश सुर्वे साहब बीच में नहीं आते, वो हमारे लिए भगवान होके आए, हमारे जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और हम ये एहसान हमेशा भूलेंगे नहीं। सुर्वे साहब का, हमारी नगर सेविका भी जो थी वो भी हमें बचाने के लिए खड़ी रही कि नहीं गलत हो रहा है आप लोगों के साथ, लेकिन बाकी जो नगर सेवक थे और हमारे जो विधायक थे जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भी कि हमारा जो पब्लिक है उनके कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको जॉब दिलाना, उनके बच्चों का एजुकेशन देखना, उनका हेल्थ का प्रॉब्लम देखना, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। उन्होंने केवल ये बिल्डिंग जो इतनी ऊंची बनी हुई है, ये बिल्डिंग देखो 62-60 माले की जो बिल्डिंग बनी हुई है और ये ब्रिज ये बनवाना उनके लिए क्यों जरूरी है, ये बात का जवाब वही दे सकते हैं। वो एक आदमी को वहां से लेते हैं, जबकि 50 बार उनके सामने भी पब्लिक ने कहा है कि 4 साल 5 साल से पानी भर रहा है, लेकिन वो जानबूझकर इस मुद्दे को जबरदस्ती तूल देते हैं। और उन्होंने बाकायदे कहा है कि हमने ये बस्ती तोड़ने के लिए रिस्क उठाया था। अगर रिस्क उठाया था तो आप हमारे बस्ती में डेवलपर लेके क्यों आए थे? अगर डेवलपर लेके आप आए थे इसका मतलब आपका इंटेंशन था कि बिल्डिंग बनाना, और अगर आपको बनाने को नहीं मिला तो इसका मतलब आप वहां की पब्लिक को बाहर भेज दोगे। ये हमारे पब्लिक के साथ हो नहीं पाएगा, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। हमारी पब्लिक हर साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और ये बात मैं अब इस जो विकास का और गरीबों का, दलितों का, हिंदुओं का साथ देने का वादा करने वाली बीजेपी पार्टी से पूछता हूं कि क्या उन्होंने हमारे विधायक से कभी पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे पब्लिक से पूछो, जिस दिन उसका झोपड़ा जाता है औरतें आकर के रोड पे रोने लगती है। इसीलिए तुम हमारे बस्ती में नहीं आते हो, क्योंकि तुमने कई बार कहा कि यह बस्ती मुझे वोट नहीं देती है। वोट क्यों तुमको कब मिला है? इसी पे यही बस्ती वालों ने 70% वोट दिया है लोकसभा में हमारे सेक्रेटरी साहब को, क्योंकि हमारे मीटिंग में बिल्डिंग का प्रोग्राम था तो आपने कहा था कि हाथ मत कटाओ, कोई साइन मत करो। लेकिन हमारे जो आमदार थे उन्होंने पब्लिक को सांत्वना दिया कि तुम लोग अपनी बनाओ बस्ती, अपने अनुसार करो, जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं झेलूंगा। इसीलिए हमारी बस्ती ने आपको 40% वोट दिए और हमारे खासदार को 70% वोट मिला। इसके जिम्मेदार आप हो और रहोगे। ये पब्लिक आपको इसकी गलती के लिए कभी माफ नहीं करेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।